स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन, वेट मतलब mg की वैल्यू दी गई है 100 न्यूटन, इज स्लोली, है ना, स्लिड अप ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री बाय अ पर्सन। तो इस ब्लॉक को धीरे धीरे ऊपर स्लाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी नेग्लिजिबल है ना। तो आप काइनेटिक एनर्जी जीरो ले सकते हो, है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो ले सकते हो। आप एक्सीलरेशन जीरो बोल सकते हो। एक्सीलरेशन जीरो बोल रहे हो तो नेट फोर्स जीरो बोल सकते हो। आई बात समझ में? तो ये सारी बातें इस एक छोटे से शब्द से पता चल गया हमें। तो इस स्लोली स्लाइड अप ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री बाय अ पर्सन, एक पर्सन को स्लाइड करके ऊपर भेज रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पर्सन इन मूविंग द ब्लॉक थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। 2 मीटर डिस्प्लेस किया गया इस ब्लॉक को, तो कितना वर्क डन होगा ये पूछा गया है। दो पार्ट में पूछा गया है कि पहला पार्ट कह रहा है कि अगर ड्राइविंग फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन हो, यानी ये इंक्लाइन है, इसी के पैरेलल अगर मैं फोर्स लगाऊं तो कितना वर्क डन होगा। क्लियर है? तो मैं पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या फोर्स लग रही है। नीचे mg लग रही है, आप जान ही रहे हो। ठीक है, तो mg का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला थीटा एंगल होता है, ये सब जानते ही हो। तो ये इस साइड कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा, है ना। कॉस थीटा साइन थीटा करने आता है। तो चूंकि मैंने बताया कि एक्सीलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स जीरो होगा, है ना। तो नेट फोर्स भी जीरो होगा। दिस इम्प्लाइज टू नेट फोर्स इज जीरो। सो वी कैन राइट दैट F इज इक्वल टू mg साइन थीटा, है ना। F इज इक्वल टू mg साइन थीटा। तो ये बात पता चल गई। अब उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, वर्क डन, है ना। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो वर्क डन क्या होगा बाय दिस फोर्स, एफ एस कॉस थीटा होता है। फोर्स जिस डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 डिग्री हो गई। कॉस 0 डिग्री 1 होता है कि नहीं। तो एफ एस कॉस 0 डिग्री, फोर्स की वैल्यू mg साइन थीटा है और s की वैल्यू ऐसी रहने देता हूँ। अब डाटा पुट कर लेते हैं। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है, अच्छा m की वैल्यू नहीं पता है, mg की वैल्यू इकट्ठे पता है 100 है। साइन थीटा यानी 3/5 हो जाएगा, साइन 37 डिग्री। और s की वैल्यू है 2। ठीक है, तो ये 5, हाँ ये हो जाएगा आपका 120 जूल। तो ये रहा आपका आंसर, है ना, फर्स्ट पार्ट का। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया। नेक्स्ट बोला गया है कि यही फोर्स लगाई गई है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, है ना, इस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। तो इसको नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट फिगर में मैं बना रहा हूँ। एक सेकेंड, पेज, ये वाला पार्ट देखिए, ये बी पार्ट है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। इस बार फोर्स कैसी लग रही है, ऐसे हॉरिजेंटल लग रही है। क्लियर है ये चीज़? फिर से इसका हमें कंपोनेंट कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए और दूसरे फोर्सेज किस किस डायरेक्शन में है। तो नीचे तो एक mg लग रहा है, ये हमेशा लगता ही है ना। अगर आपको आदत हो गई तो डायरेक्ट आप mg साइन थीटा सब लिखना शुरू कर दिया करो, है ना, बार बार। तो ये mg कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। ये एंगल थीटा होती है तो mg कॉस थीटा mg साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे फोर्स का भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? दो लाइन के बीच जो एंगल होती है तो दो लाइन के बीच वही एंगल होती है। मजाक कर रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये थीटा। तो f का एक कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, f कॉस थीटा, और नीचे एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, f साइन थीटा। क्लियर है ये चीज़? और ऊपर एक नॉर्मल भी लग रही होगी। खैर हमको परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन ज़्यादा मतलब नहीं है यहाँ पर, है ना। फिर से देखिए, स्लोली स्लोली मूव किया गया था, यानी वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। तो एक्सीलेशन भी आप क्या लिख सकते हो, जीरो लिख सकते हो। दिस इम्प्लाइज टू नेट फोर्स इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, तो अब देखिए इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ऊपर एफ कॉस थीटा लग रहा है, नीचे एम जी साइन थीटा लग रहा है। तो एफ कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पूछा क्या गया, वर्क डन पूछा गया इस फोर्स के द्वारा। तो वर्क डन देखिए क्या है, फोर्स तो इधर लग रही है ना, और फोर्स के का एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, है ना, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। तो एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देता हूँ और पॉजिटिव होगा। फोर्स का एफ एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो उसके द्वारा वर्क डन क्या होगी, जीरो होगी। आई बात समझ में? तो एफ कॉस थीटा ने ही वर्क डन किया, कितना, एफ कॉस थीटा इंटू एस। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि एफ डॉट एस लगाते, आप एफ डॉट एस लगाते तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करते तो एफ एस कॉस थीटा आता।
तो फिर से वही बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप यूज करो आंसर तो आकर ही रहेगा। एफ कॉस थीटा कितनी हो गई, एम जी साइन थीटा हो गई, और एस तो ऐसी है। अब देखिए एम जी की वैल्यू 100 थी, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है ना, और एस की वैल्यू 2। अरे ये तो फिर से वही आंसर आ जा रहा है। तो आपने क्या देखा, वर्क डन वही आ जा रहा है, ठीक है, फिर से सेम आंसर आ गया वर्क डन। अब इसी चीज़ को देखिए मैं मेथड 2 से थोड़ा सा समझाता हूँ कि क्यों सेम आ रहा है। तो देखिए बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि नेट वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन वर्क करने के लिए तत्पर है, तो एक जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ ड्राइविंग फोर्स, एक नॉर्मल नाम का एक एक्सटर्नल फोर्स है, और एक ग्रेविटी वाली फोर्स है, ठीक है। यही 3 तो फोर्स है यहाँ पर, फ्रिक्शन सब तो है नहीं, है ना। आप किसी एक्सीलेटेड फ्रेम पे तो बैठे नहीं हो कि सूडो फोर्स लगे, क्लियर है, स्प्रिंग है नहीं यहाँ पर। अब देखिए के फाइनल माइनस के इनिशियल क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। अब देखिए इस चीज़ में नॉर्मल के द्वारा वर्क डन 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लग रही है डिस्प्लेसमेंट से, तो नॉर्मल के द्वारा वर्क डन 0 हो गया। क्या आप ये देख सकते हो, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी, है ना, ये जी फॉर ग्रेविटी है। तो देख लो दोनों केस में तो यही आ रहा है ना बार बार, इसलिए दोनों केस में आंसर सेम आ जा रहा है, ठीक है। और ग्रेविटी की वर्क डन उतनी ही है ना। ग्रेविटी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, वो तो इस पर डिपेंड करेगा कि आप इनिशियल कहाँ थे, फाइनल कहाँ पे गए, तो वो तो हमेशा सेम आंसर देता रहेगा, इसलिए हमारा इन दोनों क्वेश्चन में सेम आंसर आया। तो इस तरीके से भी सोचना चाहिए था। खैर मैं अब इसको सॉल्व कर देता हूँ। ग्रेविटी की वर्क डन कैसे निकाल दूँ मैं, तो देखिए एम जी तो नीचे लग रही है ना, तो या तो आप एम जी एच करके सॉल्व कर लो इसको, या फिर एम जी साइन थीटा इंटू एस करके भी सॉल्व कर सकते हो। नहीं, एम जी की 2 कंपोनेंट हो गई, एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा के द्वारा वर्क डन 0 है, एम जी साइन थीटा के द्वारा वर्क डन निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है और एस ऊपर लग रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एस। अरे याद है कॉस 180 डिग्री, है ना, उसी के द्वारा -1 आया है ये। क्या फिर से वही आ गया कि नहीं, एम जी साइन थीटा इंटू एस, देख रहे हैं बार बार वही आ रहा है। तो इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, एम जी 100, साइन थीटा 3/5 और एस की वैल्यू 2, तो फिर से 120 जूल आएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सबसे सिंपलेस्ट मेथड ये है, ठीक है। आप है ना इतना लंबा नहीं भी सोचते तो आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि हमेशा हमें बेसिक से चलना चाहिए। तो बेसिक मेथड तो यही है, और शायद बहुत सारे बच्चे इसी मेथड से सॉल्व करते हैं, क्लियर है। हाँ आप देखिए ग्रेविटी का वर्क डन निकालने के लिए कि आप एम जी एच वाला भी खेल सकते थे, ये 2 है, ये 37 डिग्री है, ये एच है, तो एच की वैल्यू कितनी होगी वहाँ से भी निकाल सकते थे। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 37 डिग्री इक्वल टू h/2, और साइन 37 3/5 हो जाता है, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, 6/5 मीटर। अब देखिए एम जी एच करते आप, जो मैं अभी बोल रहा था, है ना, माइनस एम जी एच यहाँ पर करते, यही आ रहा है फिर से ले देके। तो मतलब देख रहे हो कितने अलग अलग मेथड है हर छोटी छोटी चीज़ों को निकालने के लिए। तो आप कोई भी एक मेथड पकड़ो और सही से उसे सॉल्व करो। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।